हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की अपडेट की, और वो रिक्रूटमेंट आई है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा निकाली, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ITBPF। ठीक है, ये जो भर्ती है हम शॉर्ट में बात करेंगे हम। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आप सबको हर एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो भर्ती निकाली है वो निकाली गई है कांस्टेबल। किसकी निकाली है? यहाँ देख सकते हैं आप, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट। किसकी निकाली है? कांस्टेबल एनिमल, कांस्टेबल में निकाली है एनिमल ट्रांसपोर्ट की। ठीक है दोस्तों, और ये जो एप्लीकेशन है वो क्या है, आपने ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। ठीक है, और ये सबके लिए, किसके लिए एलिजिबल बोथ है, चाहे मेल हो जाए फीमेल हो, इंडियन सिटीजन, और इसमें सिटीजन इंक्लूड हो जाते हैं सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, दोनों के कैंडिडेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट किसकी है? फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बता चुका हूँ, और किसके अंडर? एनिमल ट्रांसपोर्ट के अंदर। और ये जो वैकेंसी वो किसकी है? ग्रुप सी नॉन गेस्टेड है। ठीक है, और ये फॉर्म फिल किए जाएंगे वो किसके हैं? ऑनलाइन मोड है, आप सभी को पहले बता दो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, हमारी विंडो इसकी ओपन हो चुकी है, और ये विंडो विद अफेक्ट फ्रॉम 29 अगस्त 2022 से लेके कब तक रहेगी? 27 सितंबर 2022 रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक ये ओपन रहेगी। ठीक है, अब बात कर ले वैकेंसी की। टोटल वैकेंसी हमारे पास है 52, इसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। मेल की टोटल है 44 और फीमेल की टोटल है कितनी है? 8। ठीक है, अपना बाइफिकेशन देख लो, जिसका अनरिजर्व की हमारे पास इतनी है, EWS SC और ST की आप देख सकते हो। आगे चले, वही बोलते हैं जो एज यूजुअल सब बोलते हैं कि हम वैकेंसी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, वो नो वैकेंसी रिजर्व अंडर द OBC कैटेगरी, इन्होंने ये भी बात कही है यहाँ पे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कोई हमारी चीज़ है इसमें। अब हम बात करें पे स्केल की। पे स्केल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। पे स्केल बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला 21,700 से लेके 69,100 एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला, और जो अदर अलाउंसेस मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबल क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए। देखो, सबसे उन्होंने एज का बोला, एज 18 से 25 साल होना चाहिए, 18 से 25 साल। क्वालिफिकेशन उन्होंने +2 आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो उन्होंने एज का क्राइटेरिया बोला वो क्या है? 27 सितंबर से लेके 18 साल तक हो जाना चाहिए, और मिनिमम जो देखो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। बस 28 सितंबर 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए, बस इतना बोल दिया उन्होंने। ठीक है, क्या बोला? नॉट अर्लियर, नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, इससे पहले नहीं हो, और इसके बाद नहीं। कौन सा? 2004 के बाद नहीं। आगे देखते हैं, आपको ये बता दिया मैंने। अब हम बात करेंगे रिलैक्सेशन की, क्योंकि एज के अंदर रिलैक्सेशन तो मिलता है जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स हैं। SC/ST को 5 साल का मिलता है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल मिलता है आफ्टर रिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर बाय एक्चुअल एज। एक्स सर्विसमैन इन केस SC/ST तो 8 साल, 5 साल का वैसे मिलता है, 3 साल उसे वैसे मिल गया, और 8 साल का हो गया। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अप टू एज ऑफ 40 UR EWS, और 45 है तो SC/ST की कैटेगरी में। अगर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का है तो अनरिजर्व EWS 5 साल, SC/ST का 5 टोटल 10 साल मिल जाएगा। चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑन विक्टिम्स ऑफ किल्ड इन कम्युनल राइट्स इन 2000 गुजरात में जो हुए थे उस पर कम्युनल राइट्स हुए थे, अगर उसमें बिलोंग करता है तो अनरिजर्व EWS का 5 साल और SC/ST का 5 मिला के, ठीक है, जाएगा। ठीक है, ये है। जो एक्स सर्विसमैन है वो इसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए इन्होंने अलग सा डेफिनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन दिया प्रॉपर उनके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे स्टैंडर्ड, अब फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या मेंशन करते हैं आपको पता है? फिजिकल से रिलेटेड है, हाइट, मेल और फीमेल की हाइट, और चेस्ट की कितनी आप, मेल की चेस्ट की बात करते हैं कितना आपने एक्सपेंड करना है, मतलब जो भी आपकी, मतलब एक मिनिमम बताते हैं कि अनएक्सपेंडेड इतनी चीज़, मतलब सीना फुला के, बिना सीना फुलाए, 2 तरह की बात होती है ना, तो वही बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया फॉर अदर स्टेट्स UT, अदर स्टेट और UT बात करें तो 170 मेल है और 157 फीमेल है, और मेल का
80 वैसी बिना फुलाए होनी चाहिए, और फुलाने के बाद उसकी कितनी होती है 5 सेंटीमीटर 85 हो जानी चाहिए। अब फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ, अब ये एक डेफिनेशन दे रखी, इसमें अगर कैटेगरी फॉल करते हैं तो 165 मेल की हाइट होनी चाहिए, 155 फीमेल की, और चेस्ट 78 से 83, ठीक है। और बिलोंग टू एसटी कैटेगरी, अगर आप एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 162.5 हाइट मेल्स की, 150 फीमेल्स की, और चेस्ट इतनी आफ्टर एक्सपेंडेड इतनी, ठीक है। अब मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड आप आइज़ का देख सकते हो, ये है आइज़ के बारे में बताया, देख लो एक बार, बेटर आइज़, वर्स आइज़, उन्होंने सब बता रखा है, ठीक है। आगे चले, टैटूज़ वगैरह आपको पता है बनाई होते हैं। अगर आपने हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, देखो डेट तो मैं बता दी आपको, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, www.itbpolice.nsc.in पे आप जाके वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, अपना जो भी रिक्वायर्ड मांग वहाँ फॉर्म को फिल कर देना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और यहाँ पे बोला मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू द अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यू, आपको कितना पे करना है एप्लीकेशन फ़ीस, 100 रुपये क्या है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपने पे करनी एट द टाइम फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और ऑनलाइन डेट में बता चुका हूँ, 29/8 से लेके 27/9 तक आपका डेट चलेगी, ये उसकी वेबसाइट है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की टोटल 3 फेज़ है, 3 फेज़। सबसे पहला फेज़ आ गया ना, फेज़ कौन था 1, दैट इज़ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, आपका स्टेमिना चेक होगा, मेल और फीमेल। अब मेल के लिए कितना रखा है, 1.6 किलोमीटर रखा है, और कितने टाइम में खत्म, 7.5 मिनट में, ठीक है। मतलब 1.5 किलोमीटर समथिंग आपने दौड़ना है, और 7.5 मिनट में दौड़ना है, 1600 मीटर जो रेस है। लॉन्ग जंप आपकी होती है 11 फीट, आपको 3 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, 3 में आपने क्लियर करना है। हाई जंप आप पे 3.5 फीट है, 3 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेंगी। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 800 मीटर है, 4.45 मिनट के अंदर, ठीक है ना। लॉन्ग जंप इनके लिए 9 फीट की, 3 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और हाई जंप है 3 फीट की, 3 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपको पता है सारा, वो मेजरमेंट करते वेट, चेस्ट वगैरह सब देखेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद फेज़ 2, फेज़ 2 में क्या होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या पूछेंगे, टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल, मतलब दोनों में आएगा, ठीक है ना, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस आ गई आपके पास, जनरल नॉलेज भी बोला इन्होंने साथ में, तो 25 नंबर का आना है। मैथमेटिक्स 25 नंबर की आनी है। एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एटीट्यूड और एबिलिटी ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न 25 नंबर का, और बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, ये ठीक है। ये नहीं आना बाइलिंगुअल, याद रखना। ये हो गया आपके 25 पेज में टोटल हो गया 100 नंबर का, 100 के मार्क्स का 100 क्वेश्चन आने आपको, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद जो मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, वो कितने चाहिए, 33% SC/ST में, और 35% अनरिजर्व EWS और एक्स सर्विस मैन में अगर बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है ना, मेरिट के बिहाफ पे आपके काम होगा आगे। फिर अगर इनकेस आपके मार्क्स टाई करते तो ओल्डर एज वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देंगे। फेज़ 3 में क्या होगा, वेरिफिकेशन हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th मेट्रिकुलेशन 10th, ठीक है, मेट्रिकुलेशन ऊपर मैंने +2 बोल दिया, सॉरी 10th का, लेकिन आज के जितना हो सके उतना 12 +2 भी लेके जाना समझ जाते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 10th के लिए। शेड्यूल कास्ट अगर आपने ले रहे हो बेनिफिट SC/ST का, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्विस अगर आप कर रहे हो तो वहाँ से आपको क्या चाहिए, NOC चाहिए, वो आपके लिए काम आएगी, ठीक है। और डिस्चार्ज, अगर एक्स सर्विस में आप डिस्चार्ज कॉपी होती है, लेटेस्ट 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर रिव्यू करना है, उसको चेक करना वापस, तो एक कमेटी बनती है उसकी, और ये आपके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस। तो बेटा जो भी इसमें इंपॉर्टेंट आइटम थी, इंस्ट्रक्शन थी, वो सब मैंने आपको बता दी है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है इन केस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर देखो, ये देखो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, अगर आपको लगता है कि यहाँ मैं पूछ सकता हूँ तो यहाँ पूछ लो, ठीक है, कोई भी स्टेज पे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एक छोटी सी अपडेट थी ITBPF की। देखो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है, ठीक है ना। अगर ये आपको मिली है, देखो अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आप क्या करते हो, अपॉर्चुनिटी बनाते हो कि हाँ यहाँ मेरा कुछ मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये आप पढ़े लिखे तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो आप इसका लाभ उठाओ, मेहनत करो और सिलेक्शन पाओ।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी जॉब मिले बड़ी जॉब, पहले फर्स्ट एक सीढ़ी मिलनी चाहिए, उसके बाद आप शांत होकर आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं बताई है आपको, यहाँ पे बहुत इन्होंने कहीं बोला था दिस जॉब इज़ टेम्परेरी, ऊपर लिखा था, जो मैंने पढ़ना रह गया, यहाँ पे लिखा था एबल टू, हाँ जी देखो, ऑन टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटी, मतलब पहले वो क्या करेंगे टेम्परेरी बेस, लेकिन बाद में आपको क्या कर देंगे परमानेंट कर देंगे आपकी सर्विस के डिपेंड, ठीक है, जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी वीडियो इसके ऊपर थी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, जिसने अप्लाई करना है तो प्लीज़ दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।